हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वंस अगेन माय ब्लॉग। तो अभी होने जा रही है हमारे उधर बारिश। बहुत ही गंदा मौसम था इससे पहले और अब बारिश भी शुरू हो चुकी है और ये पता नहीं क्यों हो रही है, लेकिन मुझे इसका थोड़ा सा कारण पता है। अभी जो सूरज में लावा निकला था उसी के कारण शायद हो रही है। तो मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ मौसम। अपने छत पर मैं आया हूँ, देखिए। देखिए, वैसे मेरे गोप्रो पर मीडिया मोड लगा है, इसीलिए वो वाटर प्रूफ नहीं है, इसीलिए मुझे वीडियो शूट करने में थोड़ी दिक्कतें हो रही हैं। लेकिन अगर मीडिया मोड ना होता तो मैं आराम से वीडियो शूट कर सकता था, लेकिन मीडिया मोड लग चुका है। अब मैं आप लोगों को क्या बताऊं। यहाँ पहले आप लोग मौसम देखिए, ये देखिए आप, बारिश हो रही है और मेरे कैमरे के लेंस पर भी पानी आ चुका है। ये देखिए, इसको मैं साफ़ कर देता हूँ। ये हो चुका है साफ़ हमारा कैमरा। भाई पानी बहुत बरसात हो रही है, यहाँ वीडियो शूट करना मुश्किल हो रहा है। इसका मीडिया मोड हटा दो, फिर मैं बात करूँ आप लोगों से। अब देखिए कितनी जोर बढ़ चुकी है, बारिश बढ़ी जा रही है। मैं सोच रहा हूँ छाता लेके शूट कर लूँ। मीडिया मोड हटाने में बहुत टाइम लगेगा और इसमें तब तक बारिश खत्म नहीं हो सकती है। अगर मेरे पास एक जुगाड़ है, मैं चाहूँ तो कैमरे को छिपा कर मेरे छत पर एक छाँव बनी है, मैं वहाँ पर खड़े होके ये वीडियो शूट कर सकता हूँ। तो अभी आप लोग देखिए, मैं अपने कैमरे को ढक कर आ चुका हूँ छत के ऊपर आप लोगों को मौसम दिखाने। यहाँ पर बहुत ही तेज़ आंधी आ रही है, मौसम तो बहुत ख़तरनाक है, दिल गार्डन हो रहा है। देखिए हमारे पेड़ पौधे झूम रहे हैं। आप लोग देखिए हमारा जामुन का पेड़ कैसे झूम रहा है, ये वाला पेड़ कैसे झूम रहा है और ये वाला पेड़ झूम रहा है। और जो यहाँ पर सूरज था, आज वो सूरज नहीं निकला है। मैंने एक न्यूज़ देखी थी जिसमें सूरज से लावा उछला है, वो पृथ्वी से बड़ा है। तो मुझे लग रहा है कि ये बारिश उसी कारण हो रही है, जो सूरज से लावा पिघला है, जिससे वातावरण में चेंजेस आए हैं, मौसम में चेंजेस आए हैं और मौसम चेंज होकर बारिश का रूप ले लिया है उसने। और अगर ये बारिश हो रही है तो कुछ अच्छे काम भी कर रहा है, क्योंकि जैसा कि आप मेरे व्लॉग्स देखते होंगे तो मेरी रेलिंग के सामने है मेरी भाभी का घर, जो बन रहा है अभी। इस पर वो हो जाएगी, सीज जाएगा, मतलब कि इस पर पानी पड़ जाएगा लगे हाथ, और अभी बारिश हो चुकी है बंद। तो मैं फिर से अपने कैमरे को पोंछ कर आप लोगों से बातें करता हूँ। मैंने पूरा काम कर लिया है, मैं भी थोड़ा थोड़ा भीग चुका हूँ। अब मैं आप लोगों को पूरी कहानी बता देता हूँ कि ये बारिश क्यों हो रही है। मैंने एक रील में देखा था जिसमें सूरज से लावा निकला है, लावा उछला है जो पृथ्वी के बराबर है, उसकी लंबाई जो उछला है। इसी कारण मौसम में चेंजेस आए हैं और तभी के लिए ये बारिश हो रही है। अभी बारिश थम चुकी है, सब चिड़िया अपने अपने घर की और जा रही हैं। अभी कुछ कौवे गए थे एक लाइन से, झल 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 झल, और वहाँ पर एक कौवा बैठा है पिलर पर। आप लोग देखिए, ये अब इंतज़ार कर रहा है कि अब कब पूरी तरह से बारिश थमे और मैं अपने घर जाऊँ। पेड़ पौधे झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। भैया उनके दोस्त आ गए हैं पुराने मिले जुले वाले, तो वो लोग खुश हैं। और मेरी छत का हाल आप देखेंगे तो क्या कहेंगे। 5 मिनट में इतनी बारिश हो गई है कि मेरी पूरी छत भीग चुकी है। ये आप लोग देखिए, लेकिन मेरे पेड़ों पर थोड़ा सा भी पानी नहीं पड़ा है। आप लोग समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा बारिश हुई है। जब एक इतनी बड़ी छत 5 मिनट में भीग गई है, 5 मिनट भी नहीं हुए होंगे, मेरे कैमरा चालू करे हुए हैं केवल 4 मिनट, और मैंने कैमरा चालू किया था तब जब बारिश शुरू भी नहीं हुई थी। मतलब कि 3 मिनट में इतना सब भीग चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसी बारिश हुई है, क्या हुआ है बारिश में। अभी फिर से तूफ़ान आना शुरू हो चुके हैं, बहुत तेज़ों से मेरे आसपास के पेड़ हिल रहे हैं। और अभी आप लोग देखिए इधर साइड, कुछ के घर की तो टीनें भी उड़ चुकी हैं, कुछ के कपड़े उड़ के वहाँ पड़े हैं। देखिए वो पड़ा है, वो उड़ के आ गया है। और उधर जो कल मैंने आप लोगों को भूसा दिखाया था, वो भी थोड़ा थोड़ा उड़ चुका है। ये मैं आप लोगों को और दिखाता हूँ। इधर कुछ नहीं हुआ है, इधर लगभग पक्के घर हैं। जिनके घर पे छत के ऊपर टीनें पड़ी हैं उनको ही केवल दिक्कतें हैं,
क्योंकि उनको डर रहता है कि उनके घर की टीनें ना उड़ जाएं। जैसे मेरे यहाँ पर पहले केवल टीन पड़ी थी, ग्रीन वाली, जो ग्रीन होती है वो पड़ी थी। तो पहले बहुत दिक्कतें रहती थी कि कहीं तेज़ झोंका आ जाए और पूरी टीन उड़ा के ले जाए। तो ऐसी बहुत सारी दिक्कतें आई हैं। मेरे भाभी के छत के ऊपर जो थी वो तो अक्सर मेरे घर पर आ जाया करती थी, यहाँ पड़ी रहती थी, यहाँ पड़ी रहती थी। और बिजली तड़की थी भी भाई, अभी बिजली चमकी थी बहुत ज़ोरों से। शायद ही कैमरे में रिकॉर्ड हुआ हो, लेकिन बिजली चमकी थी। मैंने अभी देखा, मैं यहाँ पर ऐसे कैमरा एंगल चेंज कर रहा था, तभी एकदम से बिजली तड़की। शायद अभी इसके बाद बारिश ना हो, क्योंकि एक कहावत है कि गरजने वाले बादल बरसते नहीं। तो शायद अब ये गरज चुकी है, बादल गरज चुके हैं, बिजली चमक चुकी है, अब शायद बारिश ना हो। अब शायद कुछ देर बाद मौसम ठंडा हो जाए, जैसा अक्सर होता है गर्मियों के टाइम, क्योंकि अभी गर्मियां आई ही कहाँ हैं। अभी तो लगभग चल रहा है अप्रैल, और अप्रैल में ज़्यादा गर्मी नहीं होती है। जून जुलाई के बाद जो गर्मी होती है, जून जुलाई में जो गर्मी होती है वो गर्मी घातक होती है। उसमें ग्लेशियर पिघलता है, सफोकेशन होता है घर में बैठे बैठे। जब मैं डांस अकेडमी जाता हूँ तो वहाँ पर केवल आधा घंटा वार्म अप करता हूँ, उसी में मेरी हालत ख़राब हो जाती है, पूरी टी शर्ट भीग जाती है। ये गर्मियों की हालत होती है। लेकिन ये आकस्मिक हुई है बारिश, तूफान आया है। मेरा पूरा शक जा रहा है कि वो जो सूरज से लावा निकला है उसी के कारण वातावरण में चेंजेस हुए हैं और यहाँ पर हो रही है बारिश, तूफान आ रहे हैं। एक जटिल कौवा है, शायद ये आप लोगों को दिख रहा हो, मेरे कैमरामैन जी इसको जूम कर देंगे, जो एक सरिया पर है। बहुत तेज़ से हवा चल रही है और अब उड़ा है। देखिए गया अपने घर पर, अब चक्कर लगा रहा है। शायद बारिश के कारण उसके घोंसले में पानी चला गया हो, या फिर इतनी तेज़ तूफान आया है कि उसका घोंसला उड़ ही गया हो, इसीलिए वो बैठा है। वरना उसका मन कर रहा होगा कि यहाँ से इतने दिनों बाद बारिश हुई है पहली बार, चलिए घूम आता हूँ कि क्या हाल चाल है। मैं आप लोगों को अभी एक चीज़ बता देता हूँ, महत्वपूर्ण चीज़, कि अभी मेरे छत पर जैसा कि आप देखेंगे पानी बहुत ही ज़्यादा भर चुका है। पानी भर चुका है तो मैं आप लोगों को अपने घर की हालत भी दिखा देता हूँ। अब बारिश आई है तो मुझे वीडियो शूट करने में भी दिक्कतें होंगी, क्योंकि मेरे घर पर लाइट नहीं है। जब लाइट नहीं है, बारिश के समय सूर्य नहीं निकलता है, और जब सूरज नहीं निकलता है तब लाइट्स नहीं जलती हैं। जब बहुत तेज़ लाइट्स नहीं जलती है तब मेरी ग्रीन स्क्रीन का क्रोमा नहीं कटता है। हो सकता है जो मेरी लाइफ स्टाइल के लिए वीडियोस बनती हैं वो बनती रहें, लेकिन जो मेरा मेन चैनल है अश्वमित जी 000, उस पर डेली वीडियोस नहीं आ पाएंगे, क्योंकि अब भैया धूप निकलेगी नहीं। जब धूप नहीं निकलेगी तो वीडियो शूट कैसे कर पाएंगे। अभी आप देखिए, ऐसा लग रहा है कि रात का माहौल होने वाला है। लग रहा है कि 5 बज गया, लेकिन टाइम हुआ है अभी ज़्यादा से ज़्यादा 9 बज गया होगा, उससे ऊपर नहीं हुआ है। और इतना अंधेरा हो चुका है दिन के टाइम, तो आप सोचिए कि अभी जो मौसम आ रहा है उसमें कितना अंधेरा होने वाला है। गर्मियों में तो भैया आप समझ ही सकते हैं 45 डिग्री चला जाता है। ठंडियों में साला माइनस में चला जाता है। माइनस में हमारे यहाँ नहीं जाता है, लेकिन मुझे लग रहा है जाएगा ज़रूर कभी ना कभी है, क्योंकि ऐसे पेड़ पौधे कट रहे हैं, ग्लेशियर पिघलेगा और फिर हमारे पृथ्वी की धीरे धीरे हालत ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए हमें पेड़ पौधे लगाना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि कुछ ना सही आप अपने घर पर एलोवेरा के तो पेड़ लगा ही लीजिए, जो आपके स्किन के लिए भी यूज़फुल हो सकते हैं। और जो ग्लेशियर पिघलता है उसमें एलोवेरा बहुत ही ज़्यादा मदद करता है कि ग्लेशियर ना पिघले। इसीलिए मैं आपसे कहूँगा कि आप अपने छत के ऊपर गमलों में 1-2 पेड़ लगा लीजिए, जिससे ग्लेशियर कम पिघले, वातावरण सामान्य बना रहे। वरना ऐसे ही अचानक से बवंडर आएंगे, बारिश होंगी, आपको बहुत ज़्यादा नुकसान करेंगी। इसी बीच हो सकता है कि बहुत लोगों को परेशानियां हो गई हों जिनके घर पक्के नहीं बने हैं। जैसे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, एक घर है मेरे घर तरफ, वो आप लोगों को शायद ही उसका कोना दिख रहा हो,
अभी अंधेरा है तो दिख भी नहीं रहा होगा, लेकिन उनको बहुत ही दिक्कतें हुई होंगी क्योंकि उनका घर पक्का नहीं बना है। जब घर पक्का नहीं बना है तो वो अपने बच्चों को कैसे बचाएंगे, वो कैसे सरवाइव करेंगे ऐसी बारिश में जो अचानक से आ जाती है। अचानक वाली बारिश में बहुत ही ज़्यादा डर लगता है भाई कि कहीं बिजली चमके और सब कुछ तहस महस हो जाए। और मेरे घर तरफ पेड़ पौधे भी ज़्यादा है तो और ही ज़्यादा डर लगता है कि मैंने अक्सर सुना है कि बिजली पेड़ पौधों पर गिरती है, अभी फिर से चमकी कि बिजली पेड़ पौधों पर गिरती है या फिर ऊंचे ऊंचे जो पिलर्स होते हैं उन पर गिरती है। अगर मैं बताऊं आप लोगों को, हमारे क्षेत्र में हमारे तरफ बहुत ही ज़्यादा पेड़ पौधे हैं। वैसे ये गर्मियों में हमें प्रोटेक्ट तो करते हैं, लेकिन कि बारिश हो रही है, बाहर ना निकलो, तूफ़ान आ रहा है, घर से बाहर ना निकलो, कहीं किसी की उड़ती हुई टीन आ रही है और आपके सर पर लग जाए। और हम तो भैया कोमा में, हमारे परिवार वाले परेशान। और अभी मैं कहिए कि घर पर ही था, वरना मैं तो जा रहा था अपनी टीसी लेने। अगर बीच रास्ते में ऐसी अचानक से बारिश होती तो आप सोच सकते हैं कि मैं कहाँ पर ठहरता। अब मुझे शायद नीचे चला जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर बिजली बहुत ही ज़्यादा चमक रही है। मुझे डर है कि ये कहीं गिर ना जाए और वैसे भी मुझे बिजली से बहुत ही डर लगता है। अब मुझे मन कर रहा है कि एक बार कोई बादल गरजे और उसकी वॉइस सुन लूं बस। भैया आज भगवान जी छुट्टी पर है या फिर मेरा व्लॉग देख रहे हैं, मैं जो कह रहा हूँ वो हो रहा है। मैंने कहा कि आज बादल गरज जाए, बादल गरज गया। मैंने कहा बिजली चमकेगी, बिजली चमकी। और मैंने ये नहीं कहा था कि भाई तूफ़ान आए, लेकिन तूफ़ान आ गया। आज लगता है कि भगवान जी या फिर जो भी है वो छुट्टी पर है और वो मज़े ले रहे हैं कि आज चलिए ट्राई कर लेता हूँ कि मेरी शक्तियाँ अभी तक काम कर रही हैं या नहीं। तो अभी मेरे तरफ मौसम धीरे धीरे शांत होता जा रहा है, धीरे धीरे बादल भी साफ़ हो रहे हैं। जैसे अभी आप लोग ऊपर देखेंगे तो पूरे काले काले बादल हैं, पूरे काले बादल हैं, पूरे काले 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 बादल हैं। तो आप लोग अभी समझ सकते हैं कि क्या हालत हुई पड़ी है हमारे स्टेट में, हमारे राज्य में, हमारे शहर में, हमारे मोहल्ले में। अब तेज़ तेज़ हवाएं चलना फिर से शुरू हो चुकी हैं। चिड़िया उड़ रही थी, अब वो फिर से जाने लगी है अपने घर पर, अपने घोंसले में, जहाँ पर भी उसने घोंसला बनाया होगा। अधिकतर हमारे उधर घोंसले पीपल के पेड़ में हैं और आम के पेड़ में, क्योंकि ये जो पेड़ है ये बहुत ही बड़े पेड़ हैं। इनकी जो डालें हैं वो बहुत ही मजबूत है। जैसे पीपल का पेड़ आप मान लीजिए, ये बंद रहता है चारों तरफ से, तो इसमें जब आंधी वांधी आती है तो सारी डालें एक दूसरे से कनेक्ट है, तो घोंसले जल्दी उड़ते नहीं हैं। अगर वहीं पर कोई चिड़िया इस सहतूत के पेड़ में अपना घोंसला बना ले तो एक झोंका आएगा और उसका घोंसला पता नहीं कहाँ चला जाएगा। ये बिजली बहुत ही ज़्यादा चमक रही है, मुझे डर लग रहा है। अब मैंने आप लोगों को अपने तरफ का मौसम दिखा दिया है, तो आप लोगों के तरफ भी शायद ये हुआ होगा, क्योंकि जो सूरज से लावा निकला है ये पूरी धरती पर तो नहीं, शायद भारत में तो इसका असर होगा ही। ये आया है एक और दमदार झोंका, आप लोग देखिए भाई मेरे कैमरे पर बूंदें आने लगी, फिर से बारिश शुरू हो चुकी है। बादल गरजते हैं, तेज झोंका आता है और सारे पेड़ उड़ते हैं और उसी के साथ कुछ बूंदें गिरती हैं। अभी मुझे बहुत ही ज़्यादा ठंडी लगने लगी है क्योंकि यहाँ थोड़ी थोड़ी बूंदें और हवाएं चल रही हैं। जब हवाएं चल रही हैं बूंदों के साथ तो ठंडी ठंडी बूंदें मेरे शरीर पर पड़ रही हैं और मुझे बहुत ही ज़्यादा ठंडी लग रही है। मैं किसी छाँव वाली जगह पर जाकर आपसे बातें करता हूँ। यहाँ पर लाइट नहीं है। मुझे वीडियो बनाते बनाते होने वाले हैं अब 1 साल, क्योंकि मेरी जो पहली वीडियो थी
तो यहाँ से शूट करी गई थी, यहाँ से, और यहाँ पर शूट करी गई थी रजत दलाल पर। फिर उसके बाद बारिश में ही हाथरस में एक हादसा हुआ था जो कि यूपी में है। वो वाली वीडियो भी बारिश के टाइम ही शूट करी गई थी, जिसमें मैंने शायद फ्री फायर की टी शर्ट पहन रखी थी, क्योंकि पहले मैं गेम खेलता था, लेकिन जब मैं बड़ा हुआ, मैं थोड़ा जानने वाला हुआ, तो मैंने समझा कि ये गाली गेम सब फालतू का काम है। अगर आपको अपने फ्यूचर में चैन से सोना है तो आप अभी थोड़ा सा जाग लीजिए, अपने प्रोफेशन पर, अपने स्किल डेवलपमेंट पर काम कर लीजिए। तो आपको जो बुढ़ापा होने वाला है, आप उसमें आराम से एक गेस्ट रूम वाले कमरे में बैठकर टीवी देख रहे होंगे, न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे, किताबें पढ़ रहे होंगे। लेकिन आप अगर बचपन में कंचे खेलेंगे, गाली गलौज करेंगे, गेम खेलेंगे, तो आपका शायद ही भविष्य कूड़े में चला जाए। जैसे मेरे उधर अभी भी कई बच्चे हैं जिनके पापा समझाते हैं कि भैया तुम पढ़ लो, तुमको जो काम हो वो बताओ, हम उस पर लगवा दें, लेकिन वो कहते हैं अभी मुझे कोई काम नहीं करना है। और काम बताते हैं तो ऐसे काम बताते हैं कि जिससे माँ बाप नहीं चाहेंगे कि मेरा कोई बच्चा ये वाला काम करे। वो लोग ऐसे ही काम बताते हैं। तो मैं उनसे अक्सर कहता हूँ कि भैया कोई तुम्हारा एम है? तो वो कहते हैं कि मेरा अभी कोई एम नहीं है। मैं एक दिन मंदिर पर बैठ के ऐसे ही अपने दोस्तों के साथ बातें कर रहा था, तभी मेरे दोस्त हैं अर्जुन, लोकुश, अभय, निखिल भाई का कोई एम नहीं था, अपने अर्जुन भाई का भी कोई एम नहीं था, हमारा और अभय का एम था। मेरा एम है कि मुझे मास कम्युनिकेशन करना है, मतलब कि पत्रकारिता करना है। और मेरे जो अभय भाई हैं, मेरे बगल में ही रहते हैं, उनका ये वाला घर है, जो ये वाला, तो उनका सपना है भैया कि मुझे आर्मी में जाना है। पहले सपना था कि पुलिस वाला बन जाऊँ, एसीपी। तो उन्हें पता चला कि पुलिस वालों को बहुत ही ज़्यादा गालियाँ मिलती हैं और उसे गालियों से है सख्त नफरत। तो उसने कहा कि कोई ऐसी नौकरी बताओ स्मित भाई जिसमें गाली ना मिले। मेरे हिसाब से मेरी जान पहचान में एक ऐसी कोई गाली वाली नौकरी नहीं है जिसमें गाली ना मिलता हो। मेरे दिमाग में एक नौकरी आई कि आर्मी वाली होती है भाई, कि आर्मी में आराम से किसी को गाली नहीं मिलती, सब कोई आर्मी से प्यार करते हैं। तो मैंने अपने भाई से कहा कि क्या तुम आर्मी की तैयारी कर सकते हो? हाँ, उसने कहा मैं कर तो सकता हूँ, और तभी से वो आर्मी की तैयारी कर रहा है। हम लोग मंदिर में बैठ के बातें कर रहे थे, नीचे वही बातें, आइए नीचे बात करता हूँ मैं अपने कमरे में आराम से। मैंने आप लोगों को मौसम तो दिखा ही दिया है कि क्या हालत हो रखी है। फिर मेरा आप लोग कमरा भी देख लीजिए। हाँ अम्मा, फिर लाइट जला देता हूँ भाई, मैं दिख भी नहीं रहा हूँ, लेकिन मेरे पास एक लाइट है जो शायद ही कारगर है। हाँ भाई, ये मेरी लाइट है, शटअप की लाइट। तो मैं अब आप लोगों से बात करता हूँ। जैसा कि मैं बात कर रहा था कि मेरे उधर के कुछ बच्चे हैं जिनका कोई एम ही नहीं है। तो मैंने उनसे बताया कि अगर तुम्हें जीवन में सफल होना है तो बचपन से ही कुछ ना कुछ मान कर चलो। तो अभय भाई का भी सिलेक्ट था कि आर्मी में जाना है, मेरा भी सिलेक्ट था कि पत्रकारिता करनी है, लेकिन अर्जुन भाई और निखिल भाई और सरस भाई का सिलेक्ट नहीं था, उनका कोई एम नहीं था कि क्या करना है। तो मैंने उन लोगों से पूछा कि भैया तुम लोगों का क्या करने का मन है? तो उन्होंने बताया कि अभी कोई सोचा नहीं है, मम्मी पापा जो पढ़ा देंगे वही मान लेंगे। तो मैंने कहा कुछ तो अपनी तरफ से सोचो कि तुम क्या करना चाहते हो, तुम्हारा किस में मन लगता है, तुम्हें क्यों वो करना है। तो अर्जुन ने सेलेक्ट किया कि मैं भैया पुलिस बनूंगा या फिर आईएएस की तैयारी कर लूँगा। तो मैंने कहा आईएएस की तैयारी करने में लगती है पढ़ाई, और वो बता रहा है भाई मुझको ज़्यादा पढ़ना नहीं है। तो मैंने कहा तैयारी करो बचपन से ही, अगर बचपन से तैयारी करोगे तो आराम से यूपीएससी क्लियर हो जाएगी। तो उसने तो भैया सेट कर लिया कि मुझे आईएएस ही बनना है। और निखिल भाई जो है अपने, उन्होंने सेलेक्ट किया कि मुझे एडवोकेट बनना है, मतलब कि वकालत करनी है।
तो उनका भी सिलेक्ट हो गया। और जो हमारे दोस्त हैं सरस, उनको तो भैया साइंसिस्ट बनना है, साइंटिस्ट बचाओ, अभी बोल भी नहीं पाता है। चलो भैया, एक एम है। मैं आप लोगों को इसी मौसम के साथ धन्यवाद करता हूँ, बाय बाय करता हूँ। ये आप लोग मौसम देखिए कितना गंभीर हो रखा है। आप लोगों ने देखा आज का मौसम। आज तारीख है 11। आज महावीर जयंती भी है। महावीर जयंती की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं इसी के साथ अपना ये व्लॉग भी एंड करता हूँ। व्लॉग देखने के लिए धन्यवाद। बाकी गुड बाय, अपना अपना काम करो। टाटा।